में हम देखने वाले हैं पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है और इसे हम शॉर्टकट में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो विथ डायग्राम आज मैं आप लोगों को ये नोट्स जो है वो देने वाली हूँ। बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फाइनल ईयर दोनों में जो है वो ये काम आने वाला है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बताने जा रही हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके इस चैप्टर का सेकंड नोट्स है। बाकी नोट्स आप लोगों को बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिलेगा, तो चेक जरूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें दो चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है और ये स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्पेक्ट्रोमीटर बताऊंगी, उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो क्या होता है स्पेक्ट्रोमीटर? वह उपकरण जिसके द्वारा यौगिकों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो कहलाता है। मतलब ऐसा उपकरण जिसके द्वारा हमें किसी भी कंपाउंड का जो है वो स्पेक्ट्रम जो है वो प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि ये जो उपकरण है वो किस प्रकार से होता है, कैसे हमें किसी भी कंपाउंड का जो है वो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है इस उपकरण के थ्रू। तो इस प्रकार का जो इक्विपमेंट होता है, इस प्रकार का जो उपकरण होता है, उसे हम जो है वो स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम किसी भी यौगिक का या किसी भी कंपाउंड का जो है वो स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हो, मतलब माइक्रोस्कोप का जो है वो उपयोग करते हो। उसी प्रकार अगर हमें किसी कंपाउंड का जो है वो स्पेक्ट्रम प्राप्त करना हो, तो हम जिस उपकरण का यूज करेंगे उसे हम स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो कहेंगे। इतना क्लियर हुआ? अब सेकंड टर्म यहाँ पे ये आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहलाता है। तो यौगिकों के स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके उसकी संरचना की जानकारी प्राप्त करने को स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो कहा जाता है। अब देखिए, हमारे पास कोई कंपाउंड है या हमारे पास कोई यौगिक है, हम उसकी स्पेक्ट्रा का जो है वो अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम उसके कंपाउंड का जो है वो स्पेक्ट्रा निकालेंगे और उसके स्पेक्ट्रा को देख करके जो है वो उसकी संरचना का जो है वो पता लगाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पे आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये दो चीज को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट यहाँ से जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं ये दोनों टर्म को आप लोगों को बताने के लिए जो है वो लिखी हूँ कि एक्चुअल में आप लोगों को पता चल सके कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो क्या होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये दोनों टर्म जो है वो पता हो गया होगा कि स्पेक्ट्रोमीटर वो होता है जिसमें हम किसी भी यौगिक या किसी भी कंपाउंड का जो है वो स्पेक्ट्रम ज्ञात करते हैं। वो जो उपकरण होता है, वो जो इक्विपमेंट होता है, उसे हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है आपका, वो आपका जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो कहलाता है। इतना क्लियर हुआ? अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसे पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। तो पराबैंगनी के बारे में मैं आप लोगों को आगे और भी डिटेल में जो है वो बताऊंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये जो आपका उपकरण है या ये जो आपका इक्विपमेंट है, उसके बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में कैसे वर्क करता है और हम इसके थ्रू किसी भी यौगिक या किसी भी कंपाउंड का कैसे स्पेक्ट्रम जो है वो निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लैंप शो हो रहा है। तो ये जो लैंप है, देन उसके बाद कोई पदार्थ है, देन मोनोक्रोमेटर है, देन उसके बाद रेडिएशन डिटेक्टर है, उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डर है। तो एक एक करके हम इसे समझते हैं। किसी पदार्थ का स्पेक्ट्रम ज्ञात करने के लिए उस पदार्थ को द्रव या विलयन अवस्था में एक ट्यूब में जो है वो डाल देते हैं। तो अगर हमें कोई भी सब्सटेंस का जो है वो, अगर आप लोगों को स्पेक्ट्रम प्राप्त करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसे द्रव या विलयन अवस्था में पहले हम उसे लाएंगे और उसे जो है वो ट्यूब में जो है वो डाल देंगे। फिर किसी लाइट सोर्स से पराबैंगनी प्रकाश को इस विलयन से होकर के जो है वो गुजारते हैं। अब हम कोई भी लाइट सोर्स जो है वो लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लैंप लिया हुआ है। तो इस लैंप के थ्रू क्या है, हमें जो है वो लाइट मिल जाएगा, एक विशेष वेवलेंथ वाला जो पराबैंगनी प्रकाश है। क्योंकि हम यहाँ पे जो है वो पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी ही पढ़ रहे हैं, मतलब अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट का जो है वो यूज करते हैं और इस लैंप के थ्रू अल्ट्रावायलेट लाइट को जो है वो इस सब्सटेंस में से जो है वो हो करके जो है वो हम गुजारते हैं। मतलब यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहले हम लोगों ने लैंप लिया हुआ है, यहाँ से लाइट आ रहा है और ये जो लाइट है आपके इस सब्सटेंस से हो करके जो है वो गुजर रहा है। मतलब हम इस पदार्थ को ऐसे जगह में रखे हुए हैं जहां से ये लाइट इस सब्सटेंस से हो करके जो है वो गुजरे। अब हमें पता है कि हम कोई भी पदार्थ लेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे, एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो वो क्या होगा, अब ये जो आपके इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन है, ये जो है वो इस प्रकाश की कुछ भाग को अपने अंदर जो है वो अवशोषित कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अवशोषण स्पेक्ट्रोमीकी में जो है वो बताया हुआ था कि जब हम लोग किसी पदार्थ में कोई लाइट को जो है वो गुजारते हैं तो उसके अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो उस कुछ लाइट के जो है वो कुछ भाग को अपने अंदर जो है वो अवशोषित कर लेते हैं। तो ये जो आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है एक प्रकार का अवशोषण अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है वो एक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लाइट का जो है वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब लाइट का जो है वो अवशोषण हो रहा है। अब आगे आप लोगों को क्या पॉइंट लिखना है, जब यह प्रकाश उस विलयन से होकर गुजरता है तब प्रकाश का कुछ भाग उस पदार्थ के द्वारा जो है वो अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया ही है कि जब ये लाइट इस सब्सटेंस से होकर के गुजरते हैं तो इसके अंदर जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। प्रकाश का शेष भाग मोनोक्रोमेटर से होकर के जो है वो गुजरता है। अब ये मोनोक्रोमेटर जो है वो क्या होता है, तो ये यहाँ पे गाइस आप देख रहे हो, जब हम लोगों ने प्रकाश के कुछ भाग को सब्सटेंस से होकर के गुजारा था तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बहुत सारी लाइट या फिर ये कहें कि रेडिएशन जो है वो यहाँ से होकर के गुजरे थे, लेकिन कुछ हिस्सा ही जो है वो यहाँ से बाहर आ पाता है। तो कुछ हिस्सा यहाँ से बाहर इसलिए आ पाता है क्योंकि अधिकांश भाग तो इस पदार्थ के द्वारा जो है वो अवशोषित हो जाता है, तो केवल कुछ हिस्सा ही जो है वो हमें यहाँ पे इस पदार्थ से जो है वो निकल पाता है। तो अब क्या होगा, ये जो कुछ हिस्सा है वो इस मोनोक्रोमेटर से होकर के गुजरता है। अब ये मोनोक्रोमेटर क्या होता है, मोनोक्रोमेटर में ये होता है कि यहाँ पे जो है वो प्रिज्म और मिरर ये सब जो है वो एक प्रकार का उपकरण होता है, एक प्रकार का जो है वो यहाँ पे अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू जो है वो ये मान के चले कि अगर हम कोई व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, उसे किसी प्रिज्म में से होकर के गुजारे तो वो 7 अंगों में जो है वो विभक्त हो जाता है। सेम इसी प्रकार से जो प्रोसेस है वो यहाँ पे भी जो है वो होगा, जब हम इस लाइट को इस मोनोक्रोमेटर से होकर के गुजारेंगे तो ये 7 रंगों में जो है वो विभक्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्रिज्म जो है वो लगा होता है और ये जो मोनोक्रोमेटर होता है एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस होता है। तो खैर इतना डिटेल में अगर आप नहीं भी जाओगे तो भी चलेगा, कि आपको बस यहाँ पे यही लिखना है कि जब ये लाइट सब्सटेंस से होकर के जो है वो बाहर आता है तो इस मोनोक्रोमेटर से जो है वो होकर के गुजरते हैं और मोनोक्रोमेटर के बाद ये आपके रेडिएशन डिटेक्टर में होकर के जो है वो रेडिएशन डिटेक्टर में जो है वो चले जाते हैं। तो सेम चीज मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है कि प्रकाश का शेष भाग जो है वो मोनोक्रोमेटर से होकर के गुजरता है, उसके बाद वह मोनोक्रोमेटर से होते हुए डिटेक्टर में जो है वो चला जाता है। यह डिटेक्टर जो है वो रिकॉर्डर से जो है वो जुड़ा होता है। अब यहाँ पे देखिए ये लाइट जो है वो इस मोनोक्रोमेटर से निकल गया, अब डिटेक्टर में जो है वो आ गया। तो ये जो डिटेक्टर होता है, रेडिएशन डिटेक्टर जिसे हम कहते हैं, रेडिएशन डिटेक्टर से जब ये जो लाइट है वो यहाँ से गुजरता है तो ये जो है वो एक रिकॉर्डर में जो है वो चला जाता है। तो यहाँ पे रिकॉर्डर में क्या होता है, यहाँ पे एक विशेष प्रकार का जो है वो ग्राफ बनता है, आरेख बनता है। तो ये आरेख या ग्राफ जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये जो आपका पदार्थ है या ये जो आपका सब्सटेंस है उसमें कौन कौन से गुण है, कौन कौन से क्वालिटी है, इसमें कोई अशुद्धि तो नहीं मिला हुआ है, या फिर ये जो सब्सटेंस है वो किस प्रकार का सब्सटेंस है, ये सारी चीजें हमें जो है वो ये रिकॉर्डर के थ्रू जो है वो पता चल जाता है। ग्राफ को देख करके जो है वो हम बहुत कुछ चीजें जो है वो पता लगा सकते हैं। तो ये तो है गाइज आप लोगों का यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मेन इसका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज क्या होता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम मेनली यूज इसलिए करते हैं ताकि हमें इस सब्सटेंस के बारे में जो है वो जानकारी मिल सके। क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम इस लाइट को सब्सटेंस से होकर के गुजारते हैं तो प्रकाश के बहुत सारे हिस्सों को अपने अंदर जो है ये अवशोषित कर लेते हैं। तो इसके थ्रू जब यहाँ पे रिकॉर्डर में हमें जो भी ग्राफ मिलता है तो हम इस सब्सटेंस के बारे में काफी कुछ चीजें जो है वो बता सकते हैं कि सब्सटेंस कैसा है, बहुत सारी चीजें हैं। खैर मैं आप लोगों को यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो भी एप्लीकेशन है, इसका यूज क्यों किया जाता है, इसके लिए अलग से नोट्स बनाऊंगी, क्योंकि वो भी अलग से जो है वो कभी कभी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो ये तो हुआ आप लोगों का। उसके बाद हम इसका जो है वो डेफिनेशन देखते हैं, एक्चुअल में इसका डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही बताऊंगी। तो डेफिनेशन में आप लिख सकते हो, यह एक प्रकार का अवशोषण स्पेक्ट्रोमीकी है। तो अवशोषण स्पेक्ट्रोमीकी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे प्रकाश का जो है वो अवशोषण हो रहा है। जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं वो प्रकाश के कुछ हिस्सों को जो है वो अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए इसे अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर एब्जॉर्प्शन
स्पेक्ट्रोस्कोपी भी जो है वो कहा जाता है, जिसमें किसी यौगिक के द्वारा पराबैंगनी क्षेत्र के कुछ भाग का जो है वो अवशोषण किया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे यूवी लाइट का यूज कर रहे हैं, पराबैंगनी प्रकाश का यूज कर रहे हैं। अब ये जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये जो है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, या फिर आपके वन वर्ड क्वेश्चन आंसर में भी जो है वो कभी कभी ये पूछ देते हैं कि ये जो आपका अल्ट्रा वायलेट है और ये जो आपका दृश्य प्रकाश है, उनका जो वेवलेंथ है या फिर तरंग दैर्ध्य है वो कितना होता है। तो ये जो आप लोगों देख रहे हो, मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के फर्स्ट नोट्स में जो है वो इसके बारे में बताई हुई थी कि ये जो है वो क्या होता है, किस प्रकार से ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जितने भी रेडिएशन होते हैं वो इस प्रकार से जो है वो अरेंज होते हैं। तो अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन आता है कि जो पराबैंगनी प्रकाश है मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज है, उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो कितना होता है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ पे देखो अल्ट्रा वायलेट जो कि 200 nm से जो है वो 400 nm तक जो है वो इसका तरंग दैर्ध्य जो है वो होता है, जिसे वेवलेंथ कहा जाता है। उसे लैम्डा से हम जो है वो व्यक्त करते हैं। और आपके अल्ट्रावायलेट के बाद जो है वो दृश्य प्रकाश आता है। तो दृश्य प्रकाश जिसे हम विजिबल लाइट भी कहते हैं और इसे विबग्योर भी कहा जाता है। विबग्योर में आप लोगों को बताई थी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर के बारे में तो आप शुरू से जान रहे हो। तो ये सारे जो है वो दृश्य प्रकाश है। तो इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है, इसका जो वेवलेंथ होता है वो 400 nm से 800 nm होता है। nm मतलब क्या होता है? नैनोमीटर। नैनोमीटर का भी मैंने आप लोगों को वैल्यू बताया था कि 1 नैनोमीटर मतलब कितना होता है। पहले नोट्स में मैंने आप लोगों को इसके बारे में काफी कुछ चीजें जो है वो बता चुकी हूँ, तो ये मैंने आप लोगों को बताना था। लेकिन अगर हम बात करें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब ये सवाल आता है कि आपके पराबैंगनी प्रकाश का मतलब कितना हिस्सा जो है वो अवशोषित होता है। तो हालांकि आपका अल्ट्रावायलेट रेस तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, 200 nm से लेकर के 400 nm तक है। लेकिन अगर हम बात करें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या हो जाएगा, पूरे 200 nm से लेकर के 800 nm तक के हिस्से का जो है वो अवशोषण हो जाता है। इसमें जो है वो यूवी क्षेत्र लैम्डा 200 से 400 nm मतलब जो अल्ट्रावायलेट वाला हिस्सा है 200 से 400 nm लैम्डा से हम व्यक्त करते हैं, तथा जो विजिबल क्षेत्र है मतलब दृश्य प्रकाश का क्षेत्र है वो लैम्डा 400 से लेकर के जो है वो 800 nm तक का होता है। तो इसके कुछ भाग का जो है वो अवशोषण होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितना वेवलेंथ तक जो है वो अवशोषित हो सकता है, तो आप लोगों को लिखना है 200 nm से लेकर के 800 nm वेवलेंथ तक के हिस्से का कोई भी हिस्सा जो है वो अवशोषित हो सकता है। मतलब 200 nm से लेकर के 800 nm तक जितना भी यहाँ पे जो भी हिस्सा है उसमें से कोई भी भाग जो है वो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू जो है वो अवशोषित हो सकता है या एब्जॉर्ब हो सकता है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। तो आखिर इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो क्यों कहा जाता है? तो यौगिक के द्वारा अवशोषित हुई विकिरण की ऊर्जा मतलब जो कंपाउंड है, अगर वो रेडिएशन को अपने अंदर जो है वो अवशोषित कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो मुख्यतः इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जो है वो उत्तेजित हो जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उस कंपाउंड के अंदर जो है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल है, एटम है और इलेक्ट्रॉन भी है। तो जब ये लाइट उस यौगिक में जो है वो पड़ते हैं, तो वहां में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उस लाइट को अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब वो जो रेडिएशन है उसे अपने अंदर जो है वो अवशोषित कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर में रहेगा, मतलब लो एनर्जी लेवल में वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रहेगा। लेकिन जैसे उस लाइट को अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे, उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी और वो जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर में जो है वो चला जाएगा। मतलब हाई एनर्जी लेवल में वो इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा। तो इन सारी चीजों के बारे में भी हम जो है वो इस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू जो है वो काफी कुछ चीजें हमें जानने को मिलते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो हालांकि जो है वो इसका एक अलग से ग्राफ भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो भी एग्जाम में आता है। बट आज के लिए केवल इतना ही गाइस, और इससे इसलिए ही इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। ये आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, और भी काफी कुछ चीजें हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानना है, जैसे बीएल लैम्बर्ट का नियम क्या होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, और इसके क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को एक एक करके इस पूरे चैप्टर में जो है वो बताते जाऊंगी। अगर एग्जाम में केवल यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है तो आप लोगों को केवल इतना ही जो है वो लिखना होगा।
तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए, सारे वीडियोस के लिए आप बीएससी सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में जाकर के इस चैप्टर के सारे नोट्स जो है वो चेक कर सकते हैं। और चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।